नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से आज हम बाबर के जो अंतिम दो युद्ध, चंदेरी और घाघरा की युद्ध और उसके जीवन चरित्र पर आज मूल्यांकन करेंगे। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, उसके बाद राजपूतों के खिलाफ, महाराणा सांगा के खिलाफ खानवा का युद्ध जीता। फिर उसने अपना ध्यान आगे चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में हुआ है, 29 जनवरी 1528 में हुआ। चंदेरी जगह थी, उसका राजा था वो मेदिनी राय था, और जो मेदिनी राय था उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, उसने उसकी मदद की थी। अब मेदिनी राय और जो चंदेरी जगह है वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पे है, और मालवा बुंदेलखंड की सीमा है। यहाँ से व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक वस्तुएं वगैरह आयात निर्यात होती थी, यहाँ से आवागमन का रास्ता था। तो इस कारण ये जो चंदेरी ये महत्वपूर्ण हो गया। तो अब उनको बाबर को लगा कि ये एक तो हमारे विरोधी है और इसको जीतना भी जरूरी व्यापारिक मार्ग पे ही है। तो इस कारण से इन दो कारणों से, और जब मेदिनी राय ने महाराणा सांगा का सहयोग किया तो अब उनसे बदला भी लेना था, तो उन्होंने चंदेरी के लिए अभियान रवाना किया। बाबर ने मेदिनी राय को कहा था कि ये जो चंदेरी है हमको दे दो और इसके बदले शमशाबाद एक जगह है वो आपको ले लो, आप ले लीजिए। लेकिन वो शमशाबाद के लिए मानने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर युद्ध होना जरूरी हो गया। और 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध कोई बड़ा नहीं, लंबा नहीं चला, 2 घंटा युद्ध था, छोटा युद्ध था। और इसमें छोटा युद्ध था, लेकिन युद्ध समय वो छोटा था लेकिन बड़ा। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया। मेदिनी राय की एक बेटी थी, उसकी कामरान के साथ शादी हुई। एक बेटी थी वो हुमायूं को साथ उसकी शादी कर दी गई। इस तरह वो चंदेरी का युद्ध वो जीत लिया गया और मेदिनी राय मारा गया। और बाबर ने इस युद्ध को भी जिहाद की संज्ञा दी थी। ये जिहाद है, इसको जिहाद की भी संज्ञा दी गई। साथ ही साथ अब वहाँ जब जीत लिया तो मालवा का एक राजवंश, जो मालवा पे राजवंश था, उसके राजवंश का एक नाम का अहमद शाह नाम करके आदमी को चंदेरी का राजकाज सौंप दिया। उसके अधिकार में छत्र में लेके उसको अहमद शाह नाम के व्यक्ति को उसका चंदेरी का राजकाज सौंप दिया। तो ये छोटी सी विजय थी, छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण विजय थी मेदिनी राय के खिलाफ। लेकिन अब ये तो चंदेरी की युद्ध। अब जो दूसरा युद्ध हुआ घाघरा 1529 में, 6 मई 1529 को घाघरा की युद्ध हुआ। अब भी भारत के अंदर अफगान सत्ता पूरी तरह विनाश मिटी नहीं थी। अब भी अफगान बिहार के अंदर या पूर्व की तरफ, जौनपुर से पूर्व की तरफ जो जगह है, मिर्ज़ापुर है, जो जौनपुर से पूर्व की तरफ जो भी जगह थी, वहाँ अब भी अफगान है वो अपनी सत्ता पे काबिज थे और छोटे मोटे विद्रोह करते थे, लड़ाई झगड़ा लूट मार इस तरह वो मुगलों के खिलाफ करते रहते थे, छापामारी युद्ध भी होता रहता। तो इनका जो नेतृत्व कर रहा था वो महमूद खान लोधी, जो अभी जिंदा था, इब्राहिम लोधी का भाई था, वो भी उसके साथ था। साथ ही साथ जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह, वो भी इनका समर्थन कर रहा था। जब वो युद्ध करते हो भाग के वो बंगाल में चले जाते राजगाल में, तो ये भी एक समस्या थी। अब उनको लग रहा था कि बाबर को लग रहा था कि अगर मेरे को यहीं सत्ता स्थापित करनी है और यहीं रहना है, तो इसके लिए मेरे को इन अफगानों का पूर्ण तो दमन करना अति आवश्यक है। नहीं करेंगे तो सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो ये बार बार विद्रोह कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। इस कारण उन्होंने युद्ध करने की सोची। उन्होंने महमूद खां लोहानी है, जलाल खां, शेर खां, जो आगे शेर शाह सूरी बनेगा, ये महत्वपूर्ण सरदार थे वहाँ के। और फरीद खां जैसे युद्ध कर, उनको कहा भाई आप आत्मसमर्पण कर लो। उनको पत्र लिखा कि आप आत्मसमर्पण कर लो, आपको यहाँ की जमीन जागीरदार दे दीजिए, लेकिन वो माने नहीं। फिर 6 मई 1529 को घाघरा नदी के तट पर, ये घाघरा ये वो पहनने वाला घाघरा नहीं, घाघरा नदी है। तो घाघरा ये वो गंगा की नदी है, जो पटना से पहले छपरा नाम की जगह, वहाँ पे गंगा से मिल जाती है, नेपाल से निकलती है। तो इस नदी के तट पर युद्ध हुआ अफगानों के खिलाफ। ये युद्ध अफगानों के खिलाफ था, जिसमें अफगानों के जो सरदार महमूद का लोधी है,
मोहम्मद खां लोहानी है, महमूद खां लोधी है, शेरशाह सूरी है, जलाल खां है, जलालुद्दीन, ये सब उनके खिलाफ थे। इन्होंने युद्ध किया, हार गए अफगान, और अफगान की सत्ता है वो कुचल दिया गया अफगानों को। और लेकिन बहुत सारे लोगों को जब युद्ध में हार गए तो महमूद खां लोहानी है, शेरशाह सूरी, उन्होंने माफ़ी मांग ली, आत्मसमर्पण कर लिया, माफ़ी मांग ली। इस तरह उन्होंने माफ़ी भी दे दी गई, और ज़मींदारी वहाँ की बंगाल बिहार की ज़मींदारी दे दी गई, और ये ज़मींदारी के बदले में कुछ टैक्स वगैरह भी देते। तो इस तरह ये चंदेरी का युद्ध भी हुआ। अब बाबर ने अपनी सत्ता है वो काबुल से लेके बिहार तक और हिमालय से लेके मालवा तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अब इसके सामने कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जिसको वो कुचल नहीं सकता था। अब जो भी छोटी मोटी शक्तियाँ थी वो कुचल गई और अपने सत्ता स्थापित कर ली। तो ये बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे: पानीपत के युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा के युद्ध, 15, 26, 27, 28, 29, 3 साल लगातार, 4 साल लगातार युद्ध हुए। और 1530 आते आते बाबर की वो स्थिति खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब होने लगा। और फिर ऐसा है भी, कहानी भी है कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया, उसका बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं बड़ा पुत्र होने के नाते जब बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उन्होंने दुआ मांगी कि हे अल्लाह, इसके बदले में मेरे को मेरी जान ले ले और हुमायूं को बीमारी से शिफा फरमा। तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगा। ये भी, लेकिन ये कहानी है, लेकिन घटना कई उसकी प्राकृतिक मौत है। और बाबर थोड़ा नशा भी करता था, तो उसकी नशे की लत की वजह से। और एक ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम खां लोधी की माँ थी, उन्होंने इसको जहर देके मार दिया गया। तो इस कारण उसकी 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। और इसी तरह हुमायूं का स्वास्थ्य वो ठीक हो गया, बाबर की मृत्यु हुई। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसकी इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, तो फिर इसको काबुल ले जाएगा, जहाँ उसे काबुल में दफना दिया गया। तो ये तो थी इसमें भारत में बाबर की राज सत्ता स्थापित होने की तक का सफ़र एक। लेकिन इसके बाद अगर बाबर का चरित्र मूल्यांकन करें, उसकी जीवन इतिहास में स्थान है, उसका मूल्यांकन करें, तो एक बाबर है महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबर है वो व्यक्तिगत रूप से बड़ा संघर्षशील आदमी था, बहादुर था, कुशल सेनापति था, कुशल कूटनीति की भी था, अच्छी कूटनीति करता था, सेना को संभालना, लोगों के मनोविज्ञान को समझने बहुत बड़े थे। साथ साथ जो बाबर है वो मानवतावादी, मतलब इस संदर्भ में था कि लोगों की भलाई सोचता था। मार काट तो युद्ध है और राजा वो तो उनके साथ होना है जरूरी, लेकिन व्यक्तिगत रूप में देखें तो वो काफ़ी दयालु आदमी था बाबर। जो तारीख रसीद लिखी गई, मिर्ज़ा हैदर ने तारीख रसीद लिखी, उसमें उन्होंने, और जो गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा है, अबुल फजल की है, या जो अंग्रेजी इतिहासकार लेनपूल है, उसने बाबर का जो चरित्र चित्रण किया वो अच्छा दर्शाया गया। एक बाबर है वो व्यक्तिगत रूप से बाबर का चरित्र जो है वो सराहनीय था, बहुत अच्छा चरित्र था। और उन्होंने अपने बेटे हुमायूं से सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। उन्होंने जो हुमायूं को जो सलाह दी उसमें कहा कि जो संसार उसका जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो लगन है, जो अथक प्रयास करता रहता है, उसका जो संसार उसी का जो मेहनत करे। वो हुमायूं बाबर के जीवन से हमें भी जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबर वो संघर्षशील, कहाँ से 11 वर्ष की अवस्था, एक छोटी सी अवस्था में अपने राज्य फरगान से लेके लगातार भारत में राज सत्ता स्थापित करने तक उसने लगातार अथक और अनुव्रत, जो लगातार है वो अनवरत है, वो प्रयास करता रहा, सफल हो गए साम्राज्य निर्माण में। और उन्होंने कहा था कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रहना, गाय की हत्या नहीं करना और अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये भी उन्होंने हुमायूं को एक अच्छी शिक्षा दी थी। बाबर धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु था। वो नक्शबंदी सिलसिले, सूफी सिलसिले नक्श में उससे वो बैत था या मुरीद था, उसका शिष्य था अब्दुल अहरारी, अब्दुल अहरारी उनका शिष्य था। कुछ समय उसने शिया संप्रदाय भी अपनाया जब वो अपने संघर्ष के दौर में था उसने, और अच्छा आदमी था, धर्म अंध आदमी नहीं था, मतलब धर्म अंधता वो आदमी नहीं था। साथ ही साथ बाबर वो विद्वान भी था, पर्शिया भाषा, जो फारसी भाषा भी जानता था, तुर्की भाषा में वो अपनी सिद्धस्त था, महारत रखता था, अरबी भी पढ़ना जानता था। उसने तुर्की भाषा के अंदर दीवान और मुबियान जैसी दीवान लिखता था, मुबियान है, रिसाला वालिदिया उसने
लिखा है। तो बहुत विद्वान आदमी भी था। रिसाला उसज है, खते बाबरी वगैरह इन्होंने भी रचना की। बाबर एक कुशल सेनापति भी था। उन्होंने विभिन्न युद्ध, तुलगांव युद्धपत्ति है या तोप का सजाना है, बंदूकों का, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग है, तो वो कुशल सेनापति का भी परिचय देता है। उसने बहुत 2 बड़ी भारत की शक्तियाँ, पहले 12,000 की फौज के साथ वो इब्राहिम लोदी से लड़ा, फिर राजपूतों की बहुत बड़ी फौज के साथ राजपूतों के सामने लड़ा और वहाँ विजेता प्राप्त की अपनी, और फिर भारत में इतना बड़ा साम्राज्य, अफगानों के विरोध है, चंदेरी के युद्ध है, उन्होंने लगातार सैन्य प्रयास किया और लगातार विजेता रहा। साथ ही साथ वो बाबर अपने संघर्ष के दौर में था, तो अच्छा एक प्रबंध, शासन प्रबंध तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने जहाँ तक हो उन्होंने अच्छा शासन स्थापित करने में सफल रहा। तो बाबर का मगर मूल्यांकन करें इसमें, अगर निष्पक्ष होकर करें, तटस्थ होकर, तो बाबर है वो अच्छा चरित्र का आदमी था और अच्छा सेनापति, कुशल सेनापति था, कुशल अच्छा शासक था, लोगों की मनोविज्ञान समझता, लोगों को युद्ध के लिए उनको तैयार करना भी, अच्छी मनोविज्ञान भी जानता था कि सैनिक किस कारण वो तैयार कर सकते। तो एक भारतीय इतिहास में देखें तो बाबर एक वो अच्छा शासक रूप में माना जाता है। विभिन्न अलग अलग पहलुओं के रूप में देखें तो एक अच्छा शासक माना जाता है। तो ये हमने बाबर के बारे में परिचय किया। अब आगे हुमायूं के बारे में अलग अलग चैप्टर में अध्ययन करेंगे।